दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो इस टाइम चीफ व्हिप भी है, वो भी उनके कांटेक्ट में था। दिलीप पांडे जी को उसने कम से कम नहीं तो 50 बार फ़ोन करे कि भैया आज मुझे ये लोग मार देंगे। भाजपा का जो अपना ये कपिल मिश्रा है, एक तो हारा हुआ, तीसरा वहाँ पे खड़ा होकर जो हिंदू मुसलमान जो करवा रहा है वो गद्दार है। सर तुम 80 करोड़ हो, मैं 15 करोड़ हो, दिखा दूंगा किसमें कितना दम है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अच्छा सवाल करा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो भाजपा की बी पार्टी बन के ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है। ताहिर जो निर्दोष, वो निर्दोष है, पूरी तरीके से निर्दोष। 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाना था, ठीक है। ये 2016 का मैं वादा बता रहा हूँ जो केजरीवाल ने किया था। लेकिन आज बताए आपको कितने क्लिनिक बन पाए हैं दिल्ली में? बताइए आप कितने बताओ, आप बताओ ना सर कितने बन पाए? आप बताओ ना कितने बन पाए? दिल्ली सरकार जब दिल्ली बहुमत में आके सरकार बनाई थी तो आप उसके बाद कितने दिन बाद दिल्ली में दंगे हुए, उसके कितने दिन बाद कोविड स्टार्ट हुआ, कितने दिन का लॉकडाउन रहा, आपको पता? नहीं, आप तो कोविड ना टेस्टिंग कर रहे हो ना वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो मैं कोविड से हट के बात कर रहा हूँ। कितने? मैं वही बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। जब से दिल्ली सरकार बनी है ना, नई सरकार जो फॉर्म हुई है, उसके कुछ दिनों बाद दिल्ली में, अगर आपको ध्यान हो, दिल्ली में दंगे हुए थे सिर्फ 1 महीने बाद में। जो भाजपा प्रायोजित किसने करवाया था ये दंगा, ये बताओ? साहब है भाई साहब, भाजपा ने कराया, कपिल मिश्रा ने कराया और वहाँ का जगदीश प्रधान ने कराया। दुनिया जानती है। आज भी लोनी के कई बच्चे गायब है। लोनी के परिवार के लोग जाके पूछते हैं जगदीश प्रधान से कि कहाँ है भाई हमारे बच्चे लापता। ताहिर हुसैन का नाम कैसे आ गया था बीच में? ये ताहिर हुसैन वाला क्या सीन था? देखो ताहिर हुसैन का क्या है, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का एक निगम पार्षद था, ठीक है। निगम पार्षद होने के नाते उसकी वहाँ पे, अगर आपको मेरा यकीन नहीं करना, कैमरा लेके ऐसी माइक लेके ताहिर के काउंसलर एरिया में जाना, जो उसका निगम का एरिया है, वहाँ पे लोगों से जाके पूछना कि ताहिर हुसैन कभी आपसे किसी कंस्ट्रक्शन करने के, बिल्डिंग बनाने के, कभी किसी से पैसे मांगे हो, किसी का कूड़ा उठाने का? आपको पहले बताता हूँ क्यों ताहिर हुसैन कैसा आदमी था। ताहिर हुसैन एमसीडी की तरफ से, एमसीडी का आपको भी पता है, नॉर्थ एमसीडी के पास बजट नहीं है, पता है आपको। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। ताहिर हुसैन ने अपने 3 ट्रैक्टर लगा रखे थे कूड़ा उठाने के लिए अपने पैसों का। पेट्रोल बम कहाँ से आ गया सर, ये बताइए आप? ताहिर हुसैन तभी से बोले जा रहे हैं, ताहिर हुसैन के घर पे जो पेट्रोल बम मिला था वो कहाँ से आ गया? वो भी बताता हूँ। देखो, अगर आपको ध्यान हो, जिस दिन ताहिर हुसैन का एक स्टेटमेंट भी आया, उसके वकील ने कोर्ट में भी बोला है कि, और ये डीसीपी ऑन रिकॉर्ड बोला है डीसीपी ने, ठीक है, कि ताहिर हुसैन जो था ट्रबल में था, डीप ट्रबल में था। इसी 7 या 8 तारीख की बात है, उसे रेस्क्यू किया गया उसके घर से। जब उसके घर में लोगों ने अटैक किया, उसका फ्रंट पार्ट में उसकी फैक्ट्री है, अगले वाले पार्ट में वो रहता है, उसके घर में लोग घुस गए, उसकी फैक्ट्री में लोगों ने तोड़फोड़, आग लगाने स्टार्ट किया। ताहिर लगातार, उसने कम से कम 100 कॉल करी है दिल्ली पुलिस को रिकॉर्ड के साथ में, एसएचओ को फ़ोन किया, डीसीपी को कॉल किया, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों को। सुनो, नहीं, ये प्रूफ है भाई, चाहते हो ना इसका प्रूफ? क्योंकि मैं भी साक्षात उदाहरण हूँ इसका, क्योंकि दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो इस टाइम चीफ व्हिप भी है, वो भी उनके कांटेक्ट में था। दिलीप पांडे जी को उसने कम से कम नहीं तो 50 बार फ़ोन करे कि भैया आज मुझे ये लोग मार देंगे। आज मुझे बताओ, कपिल मिश्रा के अगेंस्ट में कोई एफआईआर हुई? आज कपिल मिश्रा वहाँ पे बता रहा हूँ। ताहिर हुसैन के घर पे जब पेट्रोल बम मिला सर, तो कपिल मिश्रा के लिए घर में क्या मिला, ये बताइए? मैं बताता हूँ। देखो, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कपिल मिश्रा, अरे वो महिला थी, खड़ा होके वो कहता है कि यहाँ से हट जाओ, नहीं मैं कल इनको सुधार दूंगा। वो क्या है, धमकाना, उसको क्या बोलेंगे उसको? उसके बाद से दंगे स्टार्ट हुए हैं। कौन है, किसने करवाया ये? अच्छा, ये सर आपको नहीं लगता है कि ट्रंप जो है इंडिया में आया था, ठीक है, और कोई अमेरिका या फिर कहीं के प्रेसिडेंट अगर इंडिया आएंगे तो उस वक्त जो वहाँ के रूरल गवर्नमेंट होंगे वो करवाएंगे दंगा? आपको लगता है कि बीजेपी सेंट्रल में रह करके ये दंगा करवा करके अपने ही देश का नाम खराब करेगी? अच्छा, सही सवाल पूछा आपने। आपको पता हो कि भाजपा का जो अपना ये कपिल मिश्रा है, एक तो हारा हुआ, बीजेपी की सरकार है, पुलिस सीधा बीजेपी को रिपोर्ट करती है। अगर कपिल मिश्रा ने वहाँ पे खड़े होके बोला है गोली मारो गद्दारों को, गोली मारो सालों करके, कुछ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये गलत कहाँ से है? ये गलत कहाँ से है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का, ये तो कौन है? हाँ ठीक है, देश के गद्दारों को गोली मारेगा, कौन मारेगा? ये अधिकार कानून का है। गद्दार आप और हम पता डिसाइड नहीं कर देंगे कि ये गद्दार है। ये गद्दारी का पैरामीटर क्या होगा? अच्छा बताओ, गद्दारी का पैरामीटर क्या होगा? जो देश के संपत्ति का था, देश की प्रॉपर्टी का, जो देश की संबंधता का, जो देश की आत्मसम्मान का नुकसान करेगा, वो गद्दार है। कपिल मिश्रा वहाँ पे खड़ा होकर जो हिंदू मुसलमान जो करवा रहा है
है वो गद्दार है। सर मेरा ये कहना है कि अगर ये स्लोगन दिया गया कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इसमें गलत कहाँ दिख रहा है? देश के गद्दार जो है उसी को गोली मारने की बात कर रहा है। पहली चीज, एक सेकंड, दूसरी इसका जवाब ले लो। आप रिपोर्टर है, आप जानते होंगे कि इस देश के अंदर में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमारे पास संविधान है, संविधान के हिसाब से कोर्ट है, न्यायपालिका पर विश्वास रखो, न्याय का भरोसा। मेरा ये कहना है सर एक सेकंड सर, मेरा ये कहना है कि आपने बोला कि ये गोली मारने की अधिकार किसने दिया, तो ये तो नहीं बोला ना कि गोली मारेंगे या फिर गोली मारो, किसी को नहीं बोला, वो पुलिस को भी तो बोल सकता है ना। आप जानते हो जो मॉब होता है ना, जो भीड़ होता है, मॉब लिंचिंग सुना है ना आपने? मॉब लिंचिंग में क्या होता है? आप खड़े होकर प्रोवोक करोगे, पब्लिक ने जाके लोग किसी को मार दिया, आप किसको पकड़ोगे उसमें? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भीड़ लेके 500 आदमी को, 1000 आदमी को लेके चल रहे हो और तुम कह रहे हो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कोई मुसलमान निर्दोष भी हो। एक सेकंड, और जब आप ये बोल रहे हो, मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ओवैसी का जो छोटा भाई है, जो विधायक है तेलंगाना से, उसने कहा था कि तुम 15 करोड़ हो, तुम 80 करोड़ हो, मैं 15 करोड़ हो, दिखा दूंगा किसमें कितना दम है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सवाल करा, आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होम मिनिस्ट्री इनके पास, तब इनके पास नहीं थी। आज आप मुद्दा से नहीं, एक सेकंड, मैं नहीं, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। आप मुद्दा से भटका रहे हो। अभी आपने बोला कि मॉब लिंचिंग शब्द को आपने लाया यहाँ पे कि मॉब, एक सेकंड, ये भीड़ का उकसाना हुआ, तो भीड़ का उकसाना इसको नहीं लेते हैं कि मतलब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं दिखा दूंगा किसमें कितना दम है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के पास आज गृह मंत्री है, भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा क्यों नहीं जाके उसको अरेस्ट करती है? क्यों मैं बताता हूँ उसका कारण। क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो भाजपा की बी पार्टी बन के ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है और वो भाजपा का ही मुखौटा पहन के आते हैं, लोगों को भड़काते हैं और भाजपा का जो वोट है, जो मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलता है, वहाँ पे वो खड़े होते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, वोट बांटते हैं और भाजपा अपनी सीटें निकालती है। अगर भाजपा इतनी इंसानियत है, भाजपा के अंदर देश प्रेम है, भाजपा के अंदर राष्ट्रीयता है, भाजपा क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करती है? क्यों नहीं उसको उठा के लाके जेल में बंद करती है? क्यों नहीं ईडी लगाती है? क्यों नहीं इनकम टैक्स लगाती है? क्यों नहीं पुलिस लगाती है? क्यों नहीं आईबी लगाती है? अगर लगा देना तो बिना लगाए उपराष्ट्रपति जब रिटायर होता है तो ये कहता है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में है, मतलब कुछ नहीं करता है। एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पद से वो हटता है तो बोलता है। तो अगर किसी विधायक पे अगर कार्रवाई कर दिया जाए तो उसमें मुस्लिम खतरे में नहीं आएंगे। दूसरी चीज आपने बोला कि दंगा ये कपिल मिश्रा करवाया, कपिल मिश्रा ने कराया भाई साहब, जगदीश प्रधान ने कराया, दुनिया जानती है। ताहिर हुसैन निर्दोष है? फिर ताहिर निर्दोष, वो निर्दोष है, पूरी तरीके से निर्दोष। ताहिर हुसैन अगर दंगे वाला होता तो वो पुलिस को फोन करके अपने, एक बात बताओ, जिस रात को उसको वहां से रेस्क्यू किया गया, उसके परिवार को, वो उसकी प्रॉपर्टी पुलिस के कब्जे में थी, पुलिस के हैंडओवर थी, पुलिस ने उसके घर के बाहर उसकी प्रोटेक्शन दी हुई थी, वो पुलिस हटी क्यों वहाँ से? अच्छा, पुलिस हटाई क्यों गई? एक तरफ जो है किसी विदेश के राष्ट्रपति को बुलाएगा इंडिया में और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मतलब ये दंगा करवाएगा, आप मतलब रूलर गवर्नमेंट को कह रहे हो? किसने? आपको बताओ, वहाँ पे ना जो शील्ड होती है ना, जो स्टील की, जैसे जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट छोड़ो, वहाँ पे स्टील की सील्स मिली थी, पता आपको, जो प्रोटेक्टर थी। ये बहुत पहले से प्लान था कि दिल्ली में दंगे कराने चुनाव से पहले, और ये उसी का हिस्सा था जो लेट हो गया।